बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 33 को और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 34 को। एग्जाम्पल 34 में कहता है कि फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax। सबसे पहला काम हम करते हैं, इस सर्कल को हम ड्रा कर लेते हैं, लेकिन इस सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है ये हमें नहीं पता। इस तरह तो हमें नज़र नहीं आ रहा है कि इसका सेंटर और रेडियस क्या है। लेकिन इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू और स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसका मतलब है हमें x का भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करना पड़ेगा और y का भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करना पड़ेगा। x वाली चीज़ें अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ये काम मैं रफ अमल में कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैंने नहीं शुरू किया, तो ये रफ अमल में काम कर रहा हूँ ड्रा करने के लिए, सर्कल ड्रा करने के लिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इसको मैंने अलहदा कर लिया, वाई स्क्वायर को मैंने अलहदा कर लिया इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला बनाना है मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो ये फार्मूला आधा है, इसको पूरा करने के लिए मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर, इधर भी लिख देता हूँ और ए स्क्वायर इधर भी जमा कर देता हूँ, दोनों तरफ जमा कर देता हूँ, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इनको काट दें तो कोई मसला नहीं है, वही आ जाएगा वापस। तो मैंने ये फार्मूला बनाने के लिए इसको मैंने दोनों तरफ ए स्क्वायर कर दिया। अब वाई वाला है ही एक है, तो इसके लिए हम इसको ऐसा काम नहीं करेंगे। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह मैंने इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया सेंटर कितना है इस सर्कल का, सेंटर इसका है A0। ठीक है, A0 इसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना है r इज इक्वल टू a। r की जगह पे a लिखा हुआ है तो r इसका रेडियस है, तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सिस बनाता हूँ, ये मैंने सर्कल ड्रा कर दिया है क्योंकि इसका सेंटर क्या है A0। मैं सपोज करता हूँ A0 यहाँ पर है, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो लिहाजा ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही कहीं पाया जाएगा। तो मैं जनरल तौर पे इसको इधर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट है A0 और इसका सेंटर कितना है, रेडियस इसका a है, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको टच कराया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू a लिखी हुई है ना, तो a इसका रेडियस है, लिहाजा ये सर्कल यहाँ से इसको टच कर जाएगा। अब सर्कल तो ड्रा हो चुका है। अब दूसरी चीज़ है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax। इसमें देखें y की पावर अगर 2 है और x की पावर अगर 1 है, तो लिहाजा ये x एक्सिस के अलोंग ये पैराबोला होगा। अब ये किस तरह होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन होगा ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको जनरली हम इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर जनरली मैंने इसको इधर ड्रा कर लिया। देखें वाई, ये जो पैराबोला इसकी इक्वेशन क्या दी गई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax। देखें ये जो सिंगल पावर वाली चीज़ है x वाली है ना, इसका मतलब है, और इधर है भी पॉजिटिव है, क्योंकि वो क्या होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4ax। ये जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की। ठीक है, तो प्लस वाला इस तरफ होता है, इस तरह पैराबोला होता है, और माइनस वाला जो होता है वो इस तरह पैराबोला होता है। क्योंकि इधर प्लस लिखा हुआ है, पॉजिटिव है, तो हमने इस तरफ जनरल एक पैराबोला बना लिया है। तो अब क्योंकि क्वेश्चन अब हम दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप क्या करें, फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। कहता है आपने एरिया मालूम करना है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्से में हो। तो आगे क्या, एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल, ये जो सर्कल है इसके एंड पैराबोला, ये जो वाई स्क्वायर ये इक्वल टू एक्स, ये जो पैराबोला है और सर्कल के दरमियान इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि सर्कल ये है और पैराबोला के दरमियान ये जो एरिया है ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट हमें मालूम करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट इसके साथ यहाँ पर सर्कल टच हो रहा है और यहाँ भी सर्कल टच हो रहा है, ये तो पॉइंट हमें पता है कि ये जो सर्कल जहाँ पर टच हो रहा है ये तो 0 0 पॉइंट है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता कौन सा है, लिहाजा हमें सबसे पहले ये पॉइंट मालूम करना पड़ेगा।
ये पॉइंट मालूम करने के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहाँ पर सर्कल और पैराबोला आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। ये जो दो पॉइंट हमने मालूम करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इन पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, रफ फॉर्म में मैं जाता हूँ। मैं एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। और दूसरी जो इक्वेशन है पैराबोला की, वो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ax। अब वाई स्क्वेयर की जगह मैं ax इधर पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस ax माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल माइनस 2 में से एक बाकी माइनस ax बचेगा इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस a हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। अब देखें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गए हैं, एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू a। तो बिल्कुल x इज इक्वल टू, इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट आएगी वो 0 से लेकर a तक आएगी। ये देखें a की सेध में है बिल्कुल। तो एक पॉइंट मिला है x यानी x की वैल्यू मिली है एक 0 और दूसरी मिली है x इज़ इक्वल टू a। ये इसलिए हमने किया है ताकि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लिमिट है वो हमें मिल सके। ठीक है, अब इसका प्रॉपर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स आर, इन दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो x की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू, ये तो पॉइंट तो नहीं हम इसको कह सकते, ये x की वैल्यूज़ हैं, इनको y की वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax, इसमें अगर x की जगह 0 पुट करें तो y की भी 0 आती है, एक पॉइंट मिल गया 0 0। दूसरा पॉइंट अगर मालूम करना है तो एक x की जगह a पुट करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए पुट करते हैं तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर आएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस ए आएगी। लेकिन हमें उसने बोला है कि आपने अबव एक्स एक्सिस ही रहना है, तो अबव एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये ए एक्स की वैल्यू ए पे वाई की वैल्यू ए आती है। तो लिहाजा हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेंगे, 0 0 और ए। अब हमें लिमिट मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने फाइंड करना है ये वाला एरिया, ये जो मैंने शेड किया ना ये वाला एरिया, उसने बोला है सिर्फ ऊपर वाला ही फाइंड करना है, लिहाजा हमने नीचे वाला ये वाला फाइंड नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला इसका ही एरिया फाइंड करना है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर हमने ऐसा केस आ जाए कि दो यानी कि बड़ा एरिया, इसमें कौन सा नज़र आ रहा है, सर्कल वाला बड़ा एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसमें से ये सर्कल में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे पैराबोला वाला, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। इसका मतलब है हम इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम लिखते हैं एरिया इज़ इक्वल टू, हम 0 से लेकर लिमिट हमें फाइंड किया, 0 से लेकर x की वैल्यू देखेंगे 0 से लेकर a तक। ठीक है, 0 से लेकर a तक, और हमें g ऑफ x यानी कि हमारे पास ये जो बड़ी जो कर्व है वो क्या है, ये वाली है। लेकिन यहाँ से हमें y को अलहदा करना पड़ेगा। y को किस तरह अलहदा करेंगे, वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। यहाँ से y को अलहदा करने के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2ax उधर चला जाएगा, 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, y इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट। तो ये पहले वाली करो हम ये लिख देते हैं 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर, 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ माइनस लिखता हूँ ax, यानी कि अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ स्क्वेयर रूट, तो ax का स्क्वेयर रूट हो जाएगा, ax इसका स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो मैं इधर भी ब्रैकेट लगा देता हूँ, इधर dx लगा देता हूँ, यहाँ से मैं ब्रैकेट ये रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो फंक्शन का जो एरिया आएगा वो इसको इंटीग्रेट करने से हमारा आएगा एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले इसका एरिया अलहदा से फाइंड का, इसका जो इंटीग्रेशन अलहदा से कर लेते हैं, इसकी अलहदा से कर लेते हैं, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, या हम इसको खोल के ना तो इसको 2 बार लिख देते हैं, फिर इसको हम 1 का नाम दे देंगे। 0 से लेकर a तक 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर, ये अलहदा से लिख दिया, माइनस 0 से लेकर a तक ax स्क्वेयर रूट dx, ये अलहदा से लिख दिया, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। इसको हम अलहदा से हल करते हैं। ठीक है, I1 लिख देता हूँ मैं, I1 इज़ इक्वल टू 0 से लेकर a तक 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर
स्क्वेयर रूट डी एक्स, इसको हम अलहदा से हल करते हैं। तो यहाँ से क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, इधर भी एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें कंप्लीटिंग स्क्वेयर के ज़रिए इसको अलहदा करना पड़ेगा। तो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वेयर पहले से किया हुआ था इधर, अगर आपको पता हो, चले मैं इधर फिर कर लेता हूँ। तो 2ax लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं कंप्लीट x की शक्ल में लिखना चाहता हूँ, यानी कि एक ही होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ इसका। तो इस होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं इधर लिखता हूँ 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर लिखता हूँ, ठीक है। इस प्लस ए स्क्वेयर को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, ए स्क्वेयर, फिर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, इसमें से और इसमें से कॉमन लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ए स्क्वेयर माइनस इसके साथ हो जाएगा 2ax, ठीक है। तो ये पूरा फार्मूला बन जाएगा एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर a तक, और ए स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर, बाहर मैं लिख देता हूँ डी ऑफ एक्स। अब ये किस शक्ल में आ गया है, ये हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन जब की थी, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इस शक्ल में ये चीज़ बन गई है। ए स्क्वेयर माइनस ये वाला समझें कि ये क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो जब इस तरह की शक्ल बन जाती है तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जो इधर ए है तो इधर भी ए है, इधर 2 है तो इधर भी 2 आएगा, ठीक है। तो इधर इसकी जगह हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो जब पुट करेंगे तो हमें डी एक्स भी तो चाहिए बाहर, डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ए कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा, साथ डी थीटा मैं लिख देता हूँ। तो इसमें लिमिट कैसे चेंज हो जाएंगी, 0 पुट करेंगे एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह अगर 0 हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह आप 0 रखेंगे तो माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ए से कट जाएगा, -1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा किस वैल्यू पे माइनस देता है, यानी कि -1 रिज़ल्ट देता है, किस वैल्यू पे देता है, -π/2 पे देता है। यानी कि अगर हम यहाँ से साइन इन्वर्स कर लें इधर दोनों तरफ, साइन इन्वर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो थीटा की जगह इधर साइन इन्वर्स -1 -π/2 आता है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से साइन इन्वर्स -1 निकालें तो तब भी -π/2 ही आना चाहिए। तो ये हमारी नीचे वाली लिमिट आई है। अब हम ऊपर वाली लिमिट a पुट करके चेक करते हैं। व्हेन x की जगह अगर a पुट करें तो यहाँ पर a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 0 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। तो ज़ाहिर बात है सामने नज़र आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा किस एंगल पे 0 देता है, ज़ाहिर बात है 0 एंगल पे 0 देता है, ठीक है। तो ये आ गया, हमारे दोनों लिमिट्स आ गई। अब हम इसमें चीज़ें सारी पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ हमारे पास ये वाला जो इंटेग्रल है इसको हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू -π/2 से लेकर 0 तक, क्योंकि नीचे वाली लिमिट क्या आई है -π/2, ऊपर वाली 0 आई है, -π/2 से लेकर 0 तक इसको लिमिट पुट कर देंगे। और x की जगह x माइनस ए की जगह हम क्या लिख देंगे, x माइनस ए की जगह हम लिख देंगे a साइन ऑफ थीटा। तो इसकी जगह a साइन ऑफ थीटा लिख दिया, और dx की जगह हमने a कॉस ऑफ थीटा d थीटा लिख दिया, ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, -π/2 से लेकर 0 तक, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर जाके a हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, अंदर क्या बच जाएगा, मैं बाहर a ले आता हूँ, एक a ये वाला भी है, a इसके साथ आके मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर रूट, और डॉट ये वाला क्या बचेगा, कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ आगे, ए स्क्वेयर और -π/2 से लेकर 0 तक, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा जब होगा इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो कॉस थीटा सिर्फ रह जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये बच जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू, तो ये हमें पता है स्क्वायर -π/2 से लेकर 0 तक, कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा के बराबर होता है। इसको हम अलहदा करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर -π/2, और नीचे ये वाला 2 नीचे आ जाएगा बाहर, डिवाइडेड बाई 2,
और उसकी ऊपर वाली लिमिट 0 है cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में अंदर लिख लेता हूँ, और क्योंकि इधर हमें चले बाद में लिखते हैं प्लस थीटा बल्कि 1 लिखा हुआ है, cos 2 थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इधर 1 लिखते हैं -π/2 से लेकर 0 तक, इसको बंद कर देते हैं, डी थीटा लिख देते हैं a² डिवाइडेड बाई 2। इधर में अगर एंगल होना चाहिए, यानी कि इसका डेरिवेटिव होना चाहिए एंगल का, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है। 2 आगे बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे ताकि ये कट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -π/2 से लेकर 0 तक, सॉरी अब इसको इंटीग्रेशन खोल देते हैं, इंटीग्रेशन इसकी खोलते हैं जी। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin ऑफ 2 थीटा प्लस इस 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की थीटा हो जाएगी, और सारे की लिमिट क्या हो जाएगी -π/2 से लेकर 0 तक। ओके, इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाई 2, ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, sin 0 0 होता है, प्लस थीटा की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस नीचे वाली लिमिट जब पुट करते हैं तो फिर माइनस लिखते हैं, माइनस लिखेंगे ये वाला 0 sin 0, सॉरी माइनस लिखेंगे तो माइनस sin π/2 लिखेंगे, तो π/2 2 से कट जाएगा तो -π रह जाएगा अंदर, sin इंटू -π रह गया, फिर माइनस लिखेंगे ये वाला भी, तो इसकी जगह हम लिख देंगे -π/2। ठीक है, तो ये साइन माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस, और साइन पाई तो 0 होता है, a² डिवाइडेड बाई 2, और ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस π/2 बच जाएगा अंदर, इज इक्वल टू a² पाई डिवाइडेड बाई 4। ये I1 का रिज़ल्ट आया है, क्योंकि I1 का रिज़ल्ट आ गया है a² π/4। ठीक है, और अब किसका रिज़ल्ट लाना है हमने, I2 का, यानी कि इस वाले का, ax का अंडर रूट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं I2 लिख देता हूँ, I2 कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेकर किधर गया जी, 0 से लेकर a तक है, 0 से लेकर a तक ax²। ठीक है, a अंडर रूट को बाहर में ले आता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, 0 से लेकर a तक, इसकी पावर 1/2 मैं लिख देता हूँ dx। यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, a अंडर रूट पावर रूल लगाएंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, इसके 0 से लेकर a तक इसकी लिमिट भी है, तो पहले मैं इसको हल्का लेता हूँ, अंडर रूट a, x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और 0 से लेकर a तक, इसको मैं लिमिट लगा देता हूँ अंडर रूट a, और पहले लिमिट 3/2 को बाहर लाऊंगा तो 2/3 हो जाएगा, उल्ट जाएगा ना, तो पहले a लिखता हूँ, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 0 ही होता है। ठीक है, तो 2/3 आंसर हमारा आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो a की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 है, 1/2 इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर 3/2 है, 1/2 प्लस 3/2 और 4 सॉरी नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 4 आएगा तो 2 बचेगा, इसका मतलब है a की पावर 2 बचेगी। तो ये आया हमारा 2/3 a² I2 का आंसर आया है, लेकिन हमारा जो एरिया है वो I1 माइनस I2 है, हमारा एरिया क्या है I1 माइनस I2। तो मैं लिख लेता हूँ आखिर में, एरिया इज इक्वल टू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास I1 क्या आया था, I1 a² π/4 माइनस I2 क्या आया है, I2 हमारे पास है 2/3 a²। ठीक है, यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, a² कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास बचेगा π/4 माइनस 2/3